नमस्कार, मैं अनूप यादव, ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज़। आज हम चंद्रपुर ज़िले के पोम्भुरनाथ तहसील ऑफिस में खड़े हैं। यहाँ पर एक ऐसा चौंकाने वाले मामला सामने आया है, जिसमें एक गांव में लाखों रुपए अतिवृष्टि के नाम पर किसान के बोल सकते हैं या फिर किसी अन्य आदमी के शख्स के नाम पर वो पैसे निकाले गए, जिसका उस अतिवृष्टि से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा मानना है हमारे एक पिंपल शेंडे जी है, कांग्रेस के नेता। वो इस पूरे प्रकरण को उजागर किए हैं। अभी उनसे बात करते हैं। ये जो घोटाला हुआ, इसको आपने कैसे प्रकाश में लाया? नमस्कार, मैं वैभव पिंपल शिंदे। सबसे पहले वो गांव के लोग, गांव के युवा लोग हैं और वह गांव के जो किसान हैं, उन्होंने ये बात मेरे तक पहुंचाई, पर उनकी बात रखने वाला यहाँ पे कोई नहीं था। क्योंकि जिस गांव का ये घोटाला था, उस गांव में जो राजकीय आदमी है, उसकी वो बहुत ही शक्तिशाली, पैसों से मजबूत, पद से मजबूत होने की वजह से गांव का कोई किसान उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता था। तो वो जो गांव के लोग हैं और युवा लोग हैं, वो मेरे पास आए कि बोले भैया ऐसा ऐसा हमारे गांव में घोटाला हुआ है, इसलिए आपकी मदद चाहिए। तो मैं बोला निश्चिंत रहो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दबाव में काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ है अपन तथ्यों के आधार पर अपन ये घोटाला जो है आगे निकालेंगे। शासन से जो भी मदद लगती है, वो यादी लगती है, वो यादी अपन ले लेंगे। तो अपन ने सबसे पहले ये वो यादी निकाल लिए। उसको उनके हिसाब से जो अपन ने यादी की जो पड़ताल किए, वो जो यादी देखे, तो वो जो यादी में जो ऐसे ऐसे लोग सामने आए जिसके नाम की वो गांव में कोई खेती ही नहीं है, और ऐसे नाम है जो उनके रिलेटिव है, जो काश्तकार है, वो राजकीय नेता है, उनके पहचान वाले लोग हैं, जो गांव से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। वो अतिवृष्टि, जैसे आपने बताया कि अतिवृष्टि से भी कोई लेना देना नहीं था। तो उसकी जब जांच किए, उसके ऊपर हमने फिर पत्रकार परिषद आयोजित किए। उसके बाद वो उसके जो डुप्लीकेट 7/12 बनाए गए, उनके अकाउंट में वो पैसा डाला गया। जब वो बात हमने तहसीलदार साहब से बताई, उन्होंने फिर चौकसी वगैरह किया। चौकसी में उन्होंने भी वो ऐसे लोग वो जो किसान ही नहीं थे, वैसे लोगों के खाते में पैसे डाले हुए जो बात है, वो उनके ध्यान में आ गई है। उसके बाद फिर जो तहसीलदार साहब है, उन्होंने उसका जो अहवाल है अपने वरिष्ठों कार्यालय में भेज दिया है। उसको निलंबित की कार्रवाई करने के लिए आदेशित कर दिया है। अभी वो 2-4 दिन में निलंबित हो सकता है, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। और जो भी पैसा है उनके खाते में गया है, वो सब रिकवरी के लिए उनको आदेशित कर दिया है, और 2-3 दिन में वो पैसा भी शायद शासन के खाते में जमा हो जाएगा। ऐसे करते करते हमने शासन से अच्छे सीआईडी जांच होने की हमारी जो मांग है, उनको हमने बता दिया है। अभी देखते हैं शासन कितना सहकार्य करता है, या अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करता है, या किसानों को न्याय देने की कोशिश करता है। ये सब आगे चौकसी के बाद देखने का विषय है। आपने बताया ये मामला 2024 में ऐसे 8 लोगों का है, जिसमें अभी आपने जिक्र किया कि किसी राजनीतिक संघ दल का भी हाथ हो सकता है या जो भी है। आपने इसके आगे क्या करेंगे? जैसे अगर ये घोटाला में अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो इसमें आप उनका नाम बताएंगे जिनके ऊपर में ऐसे आरोप हैं? आगे की हमारी रणनीति रहेंगी। अभी हम 8 दिन का उनको समय दे रहे हैं कि 8 दिन के अंदर अगर वो संबंधित दोषी लोग अगर वो कर्मचारी है, अगर वो उसको सस्पेंड नहीं करते हैं, और उनके साथ में कितने लोग सहभागी है, वो अगर चौकसी करके किसानों के सामने, पूरे पोम्भुरा तालुके के लोगों के सामने अगर तालुका प्रशासन अगर बताता नहीं है, तो फिर पोम्भुरा तालुका के सभी किसानों को लेकर हम यहाँ पे एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमारी यही मांग है, 2000 इन्होंने सिर्फ 24 का जिक्र किया है, पर हमारे 24 में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो 2021 से लेकर 2025 तक हमने मांग की है कि जितने भी अभी तक शासकीय अनुदान हुआ है, अतिवृष्टि हुआ है, बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ है, उनकी सब
जांच होनी चाहिए। वो सभी यादी जो है अनुदानित यादी गवर्नमेंट की तरफ से जो दी गई है वो सब सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि जनता को भी पता चलना चाहिए कि किस किसान को, किस आदमी को कितना रुपया शासन की तरफ से मिला है। यहाँ पे मुंह देख के अनुदान का रकम डाला जाता है। किसी किसान का अगर वो गरीब आदमी है तो उसको कम पैसा, और जो अमीर आदमी है और वो कर्मचारी के नज़दीक का है और राजकीय नेता के नज़दीक का है तो उनको लाखों रुपए उनके अकाउंट में जाते थे। ये कहीं तो भी रुकना चाहिए। यही हमारी कांग्रेस पक्ष की तरफ से, जहाँ पे समान न्याय सबको मिले, यही मांग है। ऐसा कांग्रेस नेता पीपर शिंदे जी का कहना था, और इनका ऐसा आरोप भी है कि ये एक गांव का मामला नहीं है, ये पूरे ज़िले का मामला है। और ये राशि अगर जांच होता है तो ये हज़ारों करोड़ों में पहुंच सकती है।